अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर है तो वो पूरा एक्ट करने की है स्टॉप, और वो उन्होंने 7 दिन के लिए किया है। तो अगर हमारे पक्ष जो है कन्विंस कर पाएगा तो वह लंबे समय के लिए भी स्टे होगा या पूरी तरह निरस्त भी हो जाएगा। आई वेलकम दिस ऑर्डर। तो अब जनता सड़कों पे है तो अदालत को भी हौसला है ना कि सबसे बड़ी अदालत जो है इस बारे में अदालतों के साथ खड़ी है, और किसी भी दबाव में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेगा उसके बीच में बड़ी दीवार देश की जनता खड़ी रहे। पीसफुल प्रोटेस्ट से हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे हक में फैसला है। पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए होते हैं कि जजेस के ऊपर जो दबाव बनाने की जो एक प्रक्रिया जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद बताई है 2018 में, सिटिंग जजेस ने, वो बिल्कुल निरस्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। कि जब तक सरकार ये ना दिखा पाए कि ऐसा कोई तूफान आ जाएगा देश के ऊपर, ऐसी कोई अर्जेंसी तो है नहीं ना, आज तक तो नहीं बताई है, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना कोर्ट के अंदर, ना पार्लियामेंट के बाहर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो सुने इसको, आराम से सुने या जल्दी सुने, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि हम लोग इस पे कुछ इंटरिम स्टे देंगे, तो फिर सारे पे भी दे सकते हैं ना, अगर कोई अर्जेंसी नहीं है ऐसी तो। और अगर उस ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए भी वही ताकत का इस्तेमाल है, और सारी के लिए भी। कमर कस लो, बड़े लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। हमें सभी धर्मों के की मजहबी प्रॉपर्टीज़ के लिए, धार्मिक प्रॉपर्टीज़ के लिए एक जैसा कानून लाना है, जिसमें धार्मिक लोगों के हिसाब से धर्म की प्रॉपर्टीज़ चलेंगी, ईमानदारी से चलेंगी। सर 7 दिन की रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये मैं अभी से कुछ देर पहले यही बोल रहा था ना, अगर पूरा एक्ट स्टे नहीं होता तो वो कोई इंसाफ नहीं होगा, वो ज़्यादा नुकसान ही करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस बात का अब वेलकम करता हूँ कि हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर है तो वो पूरा एक्ट करने की है स्टॉप, और वो उन्होंने 7 दिन के लिए किया है। तो अगर हमारे पक्ष जो है कन्विंस कर पाएगा तो वह लंबे समय के लिए भी स्टे होगा या पूरी तरह निरस्त भी हो जाएगा। आई वेलकम दिस ऑर्डर। तो क्या लगता है केंद्र सरकार दबाव में रहेगी, कुछ कर पाएगी क्या? देखिए, दबाव में तो 2018 में 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बताया था कि हम लोग दबाव में हैं, मतलब जजेस दबाव में हैं, और जनता से आह्वान किया था कि आप लोग सड़कों पे आओ, आप लोग हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप हमारे भी बॉस हो। देश की जनता इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। तो अब जनता सड़कों पे है तो अदालत को भी हौसला है ना कि सबसे बड़ी अदालत जो है इस बारे में अदालतों के साथ खड़ी है, और किसी भी दबाव में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेगा उसके बीच में बड़ी दीवार देश की जनता खड़ी रहेगी। तो इससे पीसफुल प्रोटेस्ट से हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे हक में फैसला है। पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए होते हैं कि जजेस के ऊपर जो दबाव बनाने की जो एक प्रक्रिया जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद बताई है 2018 में, सिटिंग जजेस ने, वो बिल्कुल निरस्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। देश की जनता खड़ी है, कोई दबाव सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? 7 दिन का स्टे, कल जिस तरह से 3 पॉइंट पर स्टे करने की बात कही गई थी, तो नॉर्मली देखने में ये आता है अगर किसी केस में एक बार थोड़े 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए स्टे होता है तो वो बढ़ता चला जाता है, लंबा चला जाता है। इसमें भी तुषार मेहता जी को ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई आपको फाइल करना है। किसान कानून कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मैं शास्त्री जी हूँ नहीं। 7 दिन तक की राहत है, मैं इसका वेलकम कर रहा हूँ। अब 7 दिन के बाद जो होगा मैं उस पर टिप्पणी तभी करूँगा। इस कानून को अगर 7 दिन तक स्टे किया गया है तो इसको जब तक सरकार यह ना दिखा पाए, मैंने अभी इससे पहले बोला ना, ये जजमेंट आने से पहले भी, कि जब तक सरकार ये ना दिखा पाए कि ऐसा कोई तूफान आ जाएगा देश के ऊपर, ऐसी कोई अर्जेंसी तो है नहीं ना, आज तक तो नहीं बताई है, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना कोर्ट के अंदर, ना पार्लियामेंट के बाहर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो सुने इसको, आराम से सुने या जल्दी सुने, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जो है बिहार में सरकार बना लेगी बीजेपी इसी एक्ट पर? देखिए, सरकार बना ले या नहीं बना ले, तो मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, सरकार बनाने की सबसे बड़ा तरीका जो है वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनें हैं। कोई भी देश की जनता, आप समझ लीजिए इस बात को, हर व्यक्ति इतना प्रताड़ित है, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को छोड़ के, और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के, हर एक आदमी तो भूखा मर रहा है। किसको खाने को भी है। आपको पता है क्या हो रहा है? बैंक का हाल, 10-10 हज़ार रुपये के लोग लोन ले रहे हैं, अपने गहने बेच रही हैं महिलाएं,
गहने गिरवी रख रही हैं और कोई इन्हें वोट देगा? मशीनों से वोट मिलते हैं सिर्फ इन्हें, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को कोई वोट नहीं मिलता। सर, बहस के दौरान दो जो बड़े मुद्दे थे जिस पर बहस हुई कि क्या जो सरकार है गैर मुस्लिमों को ट्रस्ट में, हिंदू ट्रस्ट में हिस्सा देगी या उसको रखेगी, इस पर क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए बड़ी बात कही गई है कोर्ट में? देखिए ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा एग्जाम्पल बोध गया का है, ये एग्जाम्पल जो चल रहा है। तो वो समझना चाहिए ना, एक ही फॉर्मूला है जो सबके लिए अप्लाई होगा, मगर मुद्दा ये है ही नहीं, ना बोध गया का ना उसका। जो लोग मेंबर बनेंगे वो सरकारें और आरएसएस और बीजेपी नहीं बनाएगी, वरना राजीव कुमार जी जैसे सीएसी बना देंगे मोदी जी। तो कोई मुसलमान ही सारे ईमानदार पैदा हुए हैं और ईमानदार मरेंगे, ऐसी गारंटी है क्या? बुद्धिस्ट समाज के जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे वो ईमानदार होंगे या बेईमान होंगे? सरकार करेगी तो किस तरफ प्रिजम्पशन जाती है? ईमानदार नहीं होंगे इसी तरफ जाती है ना। तो हमें जो इलेक्ट होंगे मेंबर्स वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने चाहिए, वो है असली मुद्दा। जो चुन के आएंगे, जनता जिन्हें चुन के भेजेगी और गिरबान पकड़ के उतारने की ताकत रखेगी, वो मेंबर्स चाहिए। ये मुस्लिम होने का मुद्दा तो तब फायदेमंद है जब वो इलेक्ट होके आए, तो सर, ऐसे आपको सरकार के लगता है अपॉइंट ये नहीं। जो 7 दिन की रोक लगाई है, कानून में कोई दिक्कत थी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कुछ? मैं खुद ही कह रहा हूँ, कल तो मैंने अभी इससे पहले क्या बोला था, जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि हम लोग इस पे कुछ इंटरिम स्टे देंगे, तो फिर सारे पे भी दे सकते हैं ना, अगर कोई अर्जेंसी नहीं है ऐसी तो। और अगर उस ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए भी वही ताकत का इस्तेमाल है और सारी के लिए भी। अर्जेंसी इमरजेंसी कुछ है नहीं। तो सरकार को बड़ा झटका माना जाए सर? अभी नहीं, 7 दिन रुक जाइए, ऐसे झटके तो बदलाव होगा, लगता है आपको कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये शास्त्री जी से पूछो जो हमारे अभी आएंगे सब निकल के फतेह के झंडे गाड़ने, या उनसे पूछो। लेकिन अदालत, मैं तो छोटा आदमी हूँ, जो हाथ में आएगा उसकी बात करूंगा। अदालत ने एसजी की बात मान ली सर, एसजी की बात मान ली। एसजी नहीं कहा 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए, हम जवाब देंगे। मैं तो कल ही कहा था ना, एसजी साहब जो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कल भी अपनी पोजीशन, संवैधानिक पोजीशन का इस्तेमाल किया था, पूरी ताकत से किया था, और अदालत ने उनकी बात मानी थी। आज भी किया है, अब भी अदालत ने उनकी बात मानी है। अब इसके बाद 7 दिन बाद क्या होगा, मैं उस पर टिप्पणी 7 दिन बाद ही करूंगा। अभी तारीफ सुननी है तो अभी बहुत सारे लोग आएंगे ही वहाँ पे, आप उनसे खूब तालियां बजवाइए और जीत हो गई, फतेह हो गई, रात को नहारी खाओ, बिरयानी खाओ और मजे लो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कहता है सर आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, कमर कस लो, बड़े लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। हमें सभी धर्मों के की मजहबी प्रॉपर्टीज़ के लिए, धार्मिक प्रॉपर्टीज़ के लिए एक जैसा कानून लाना है, जिसमें धार्मिक लोगों के हिसाब से धर्म की प्रॉपर्टीज़ चलेंगी, ईमानदारी से चलेंगी। उसका प्रावधान भी हमारे कानून के अंदर ही होंगे सबके। सरकार की किसी भी एजेंसी की मदद देने की जो ताकत है वो इन बोर्ड्स को मिलनी चाहिए। आप पूरे देश को मुर्शिदाबाद बनाना चाहते हैं क्या? मैं पूरे देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ। पूरे देश को संवैधानिक रूप से अपने अधिकार लेने की ताकत दिलवाना चाहता हूँ। घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा सबसे बड़ा, बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनो, संगठित हो, उसके बाद तो संघर्ष करने की बात बाबा साहब ने बताई है। संघर्ष, अगर ये संविधान नहीं होता तो संघर्ष करने का कोई भी तरीका हो सकता था। अब ये संविधान है मुस्लिम पक्ष तो एक मिनट, जब ये संविधान है तो एक ही तरीका है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक तरीका। संगठन बना के संघर्ष करने का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया है, हम उस रास्ते को छोड़ नहीं सकते। जिसकी जो ताकत है लगा ले। यही कानून बंगाल को जला रहा है, तमाम लोग मौत भी हो गई। बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, मुजफ्फरनगर हो, भिवंडी हो, वहाँ आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड, बिजनौर हो, संभल हो, जो भी, नागपुर, जहाँ जहाँ हो, आरएसएस और बीजेपी के ट्रेंड कार्डर्स, बजरंग दल, चाहे मणिपुर हो, मेथी लेपुन, आरामबाई तेंगुल, इस तरह के जो कार्डर्स होते हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर घुस के या उनके ऊपर हमले करके, चाहे CNRC के प्रोटेस्ट हो, वो हिंसा करते हैं। कोई भी अम्बेडकरवादी हिंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी तरफ नंबर है, हमारी तरफ बाबा साहब का संविधान है। जो भी ये काम करता है वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पर आप तो चाहते थे याचिका ना डाले जाए इस मामले में। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे 7 दिन बाद का इंतजार कर लीजिए ना, मुझे अभी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अभी भी उम्मीद नहीं है, 7 दिन पहली जीत तो माना जा सकता है। बिल्कुल 7 दिन तक, लेकिन ये 7 दिन आगे भी बढ़ने चाहिए। पहली जीत है, बड़ी जीत है, लेकिन अभी मुझे बता रहे हैं कि SG साहब के कहने से हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी जीत है। अगर देखिए हाथ में आ जाएगा तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबकी तारीफ करूंगा। अगर आ गया तब, धोखाधड़ी नहीं। लेकिन जिरहत बहुत अच्छे से की जा रही है, चाहे सिंघवी साहब हों, चाहे सिब्बल साहब हों। अब देखिए, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो आज मत कराइए, 7 दिन बाद करेंगे।